दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरा करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर लोगों की यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बनाए जा रहा है। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा गुस्से में बदल गया। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उससे बहुत खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत बिगड़ गया। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। अब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए ये सोचकर उन्हें उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी हर समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ ही जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, यहां से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना चाहता था, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं इस पर काबू नहीं कर पाता हूँ। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो आप मुझे कृपया कर बताएं। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू करने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी के ढक्कन की दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और अब जब भी उसे गुस्सा आता तो वह गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता और दवा मुंह में डलते ही वह 15 मिनट तक चुप रहता। 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिन के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत उसकी छूट गई। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वही साधु फिर से मिल गया। उसने देखते ही श्याम को प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरा गुस्सा करने की आदत बिल्कुल छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कुछ देर शांत रहें और थोड़ी देर चुप रह लें तो गुस्सा अपने आप दूर हो जाता है। यही तुम्हारा साथ हुआ है। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। दोस्तों, इस कहानी से आपको यह जान गए होंगे कि किस तरह हमने अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायी होता है। गुस्से में इंसान वो सब कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर गुस्सा करते हो, खुद को शांत करना सीखो। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखो।
घर परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बातें हो जाएं तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में अगर आप कुछ सुझाव भी देंगे तो वो किसी काम का नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी भी आप ये ना सोचें कि गुस्से में कही हुई बात का असर ज्यादा होता है। भले सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार सामने वाले पर गुस्सा होगा तो वो आपकी बात पर उल्टा जवाब देने लग जाएंगे या आपसे बात करना ही छोड़ देंगे या फिर आपको ज्यादा मुंह से बात ही नहीं करेंगे, मुंह बनाने लग जाएंगे। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने की बजाय अगर प्यार दिखाया जाए ताकि रिश्ते बेहतर बने और आपका कोई भी काम ना बिगड़े। दोस्तों, शायद मेरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यह कहानी मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।